पटना हाई कोर्ट ने अब 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है। अब पटना हाई कोर्ट ने जो 50% से बढ़ाकर 65% बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण बढ़ाया गया था उसको अब खत्म कर दिया गया है। अब नहीं रहेगा आरक्षण 65%, फिर से 50% पर अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 50% ही रहेगा। बिहार सरकार ने, आप जैसा जानते हैं, जातीय जनगणना कराया था और जातीय जनगणना में जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। लोग देखते रह गए, आरक्षण बढ़ा दिया गया, 65% कर दिया गया। वहीं जनरल की अगर देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको 10% का आरक्षण दिया गया था। इसको लेकर 75% बिहार में अब आरक्षण हो गया था। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका को में सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला पटना हाई कोर्ट ने लिया है और अब जो है 65% जो आरक्षण बढ़ाया गया था, यानी 15% जो बढ़ाया गया था, इसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है अब हाई कोर्ट ने। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिहार सरकार जब नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ सरकार में थे तो नीतीश कुमार जो है एक जनगणना कराए थे, जातीय जनगणना, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, खर्च भी आया था। उस जातीय जनगणना के बाद में जो आंकड़ा आया उसके आधार पर बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार भी उस समय भी थे जो महागठबंधन के साथ थे। नीतीश कुमार ने जो है जातीय जनगणना कराने के बाद आबादी के आधार पर 15% जो है आरक्षण बढ़ा दिया। अब उसके बाद में जो है आरक्षण 50% से बढ़कर 65% हो गया। वहीं जो सामान्य वर्ग है उनको जो है आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो 10% आरक्षण दिया गया था उसको अगर मिला ले तो 75% बिहार में आरक्षण हो गया था। 25% ही सीट जो था वह जो है फ्री था, लेकिन 75% आरक्षित सीट हो गया था। अब इस पर याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह जो किया गया है गलत किया गया है। आबादी के आधार पर, किसी की जनसंख्या के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं और कहीं ना कहीं यह भारतीय संविधान के भी खिलाफ था। और इसी पर जो है कड़ा निर्णय जो है हाई कोर्ट ने लिया है और हाई कोर्ट ने कड़ा निर्णय लेते हुए इस आरक्षण को जो बिहार सरकार ने लगाया था उसको खत्म कर दिया है। अब जानिए बिहार सरकार क्यों आखिर पटना हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और आरक्षण को खत्म कर दिया और बिहार सरकार क्यों चाहती थी कि आरक्षण बिहार में लागू रहे, क्यों आरक्षण बढ़ाना चाहती थी। तो इस पर सुनिए, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा को समाप्त कर दिया है। अब फिर एक बार 50% ही बिहार में आरक्षण रहेगा। कहीं ना कहीं जो याचिका करता है या और जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आरक्षण जो 65% 15% काटकर जनरल कोटे से जो आरक्षित कोटे में दिया गया था उसको फिर एक बार घटा दिया गया है। कोर्ट का आदेश है। अब आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कर दिया, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बातें क्यों सुन ली, तो इसको भी जानिए कि कोर्ट ने आखिर क्यों ऐसा किया। जो सरकार ने लागू किया आखिर कोर्ट ने उसको क्यों खत्म कर दिया। तो भाई साहब, कोर्ट इसीलिए है, अगर नेता कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत कानून लाते हैं तो उसका संज्ञान लेने के लिए ही देश में कोर्ट को बनाया गया है। और कोर्ट जो है वह फ्री हैंड होता है, कोर्ट पर किसी का भी पाबंदी नहीं होता है। तो इस याचिका आखिर क्यों कोर्ट ने खारिज किया तो इसको भी जान लीजिए। अब जानिए, याचिकाकर्ता जो थे, यह जो आरक्षण बढ़ाया गया था इसके खिलाफ याचिकाकर्ता जो है अपना बात रखे थे, अपना पक्ष रखे थे। अब याचिकाकर्ता क्या कहे थे, तो याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाना चाहिए।
तो यह जो था कहीं ना कहीं यह जो इनको आरक्षण बढ़ाया गया था यह आबादी के आधार पर बढ़ाया गया था, जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया गया था। अब कहीं ना कहीं इससे जनसंख्या भी प्रभावित होता। अब जनसंख्या इसलिए प्रभावित होता कि जनसंख्या जो है इसको लेकर अब लोगों के मन में हो जाता कि हमारी जितनी जनसंख्या रहेगी सरकार के तरफ से उतना हमको सुविधा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक गलत कदम तो जरूर उठाया था। अब इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता ने दिया था कि शिक्षा में पिछड़ेपन के आधार पर दीजिए, आपको आरक्षण ही बढ़ाना है, आपको आरक्षण ही देना है तो शिक्षा में पिछड़ेपन के आधार पर दीजिए। अगर सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं तो उनको आरक्षण दीजिए। अगर पैसे में धन दौलत में पिछड़े हैं तो उनको आप आरक्षण दीजिए। उस समाज को आगे बढ़ाइए, मुख्य धारा से जोड़िए। लेकिन आप जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं किसी को। यह हमारा कानून है, हमारे संविधान में है यह। अब देखिए कोर्ट ने क्यों ऐसा फैसला किया और किस आधार पर किया, तो अब जान लीजिए। फैसला संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हुआ है। 16 और 15 का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। जो महागठबंधन सरकार थी वो नीतीश कुमार के सरकार के साथ उस समय बिहार में सरकार चला रही थी, और कहीं ना कहीं यह जो सरकार उस समय महागठबंधन के साथ बनी थी वह अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15 दोनों का उल्लंघन ये लोग किए थे। अब सोचिए, नेता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में पावर है। अगर कोई जनता उल्लंघन करता है तो उसका सजा मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो जो नेताजी राज्य को चला रहे हैं वही संविधान का उल्लंघन करते हैं। जो चिल्लाते हैं कि संविधान बचाइए वही जो है संविधान का उल्लंघन कर रहा है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए ढोल पीटते हैं वही महागठबंधन की सरकार थी उस समय, नीतीश कुमार के साथ ही थी। जो नीतीश कुमार इस समय बीजेपी के साथ है उसी नीतीश कुमार की सरकार थी, वही मुख्यमंत्री थे, और महागठबंधन के साथ जाते जाते वही संविधान का उल्लंघन कर बैठे। अब देखिए अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 16 में राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान का अवसर प्रदान करता है। अब जो 16 है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। उसके अलावा अनुच्छेद 15 की अगर बात करते हैं तो किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है अनुच्छेद 15। यानी भारत जो देश है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं जो नेता ढोल पीटते फिरते हैं, वह देख ले 15 अनुच्छेद 15 में बाबा साहब अंबेडकर ही लिखे हैं इस संविधान में कि आप किसी भी प्रकार का इस देश में किसी भी लोग के साथ, किसी भी जाति धर्म के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और यही भेदभाव यहां पर हुआ है। आप संविधान को यहां पे हटा दिए हैं, संविधान के अनुसार काम ही नहीं किए हैं। संविधान तो कहता है कि सबको बराबर नौकरी दिया जाए, सबको किसी भी जाति धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं हो, लेकिन यहाँ पर तो इसको छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक बनाना है। और वोट बैंक बनाने के चक्कर में नेता संविधान को भूल जाते हैं और खुद ही बाद में ढोल पीटते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं। और देखिए इसका नतीजा यह हुआ कि याचिकाकर्ता जो है याचिका किए और ये लोग ढोल पीट पीट कर चारों तरफ लोगों को बताए कि हमने आपका जातीय जनगणना कराया, हमने आपका आरक्षण बढ़ा दिया, अब आपको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे खुद ही जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 16 और 15 का खुद ही बिहार सरकार के द्वारा, जो उस समय महागठबंधन की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, उनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। अब इसका नतीजा यह हुआ कि फिर एक बार पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह जो आरक्षण बढ़ाया गया है 15%, इसको खत्म किया जाए।
क्योंकि इस प्रकार का कोई कानून ही नहीं है भारत में, कोई संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि आप जनसंख्या के आधार पर किसी को आरक्षण दे, आरक्षण बढ़ाकर दे या सुविधा दे जनसंख्या के आधार पर। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? पटना हाई कोर्ट ने जो किया है, इस आरक्षण को फिर एक बार खत्म करके 50% पे लाया गया है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है और कहा गया है कि इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।